गाइस आज के वाले वीडियो के अंदर हम लोग खेलने जा रहे हैं। रैंक के नीचे है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के नीचे क्या क्या पढ़े हो ना स्कूल में, पढ़े तो चुपचाप खुद ही। B फॉर बॉल, A फॉर एप्पल, T फॉर टेन नहीं फैन नहीं आएगा। मुझे छोड़ो, खुद को देखो। मैं तुमसे 7 करोड़ रुपए का सवाल पूछने जा रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे तुमको 2 बटन दिख रहे होंगे, लेकिन क्या तुमको पता दोनों बटन सेम नहीं है, अलग अलग है। इनमें से एक को बोलते हैं लाइक, एक को बोलते हैं डिसलाइक। तुमको क्लिक करना है लाइक के बटन पे और तुमको साबित करना है कि तुम अपने माँ बाप के होनहार बच्चे हो। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं B फॉर एप्पल को, B फॉर एप्पल बेटर जो है हाल खेल रहे। तुमको इधर दिखेगा मेरा महंगा वाला लेजेंडरी प्लेन, हेलीकॉप्टर है वो। ये आज पता नहीं मेरे को क्या हो चुका है, ये पक्का वो कल वाली डायन का श्राप है। मैंने सोचा पहली मैच के अंदर 150 किल लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता हूँ। ये कछुए लोग मेरे को क्यों मिलके मार रहे हैं। उसके बाद ये प्लेन हेलीकॉप्टर पता नहीं कुछ तो है, सीधा हमारे मोबाइल के अंदर घुस जाता है। तोड़ दे भाई तोड़ दे। गेम 100 GB का अपडेट दे के मोबाइल का गला घोट डाला है। तेरी कमी थी प्लेन क्रैश करवा दे मोबाइल पे। भाई साउथ की कोई पिक्चर नहीं चल रही है, इतनी चौड़ में एंट्री मार रहा है। पैराशूट पहन ले, पहले पाँव फिसल जाएगा तो हो गया कांड। आंखों को पूरी तरह से अंधा करने के बाद मैं देखता हूँ प्लेन में बैठे पैसेंजर पीछे विमल की पिचकारियां थूक रहे हैं। ये विमल का बिजनेस कितना फैला हुआ है। मैं गेम पे ध्यान देता हूँ। तो गाइस अभी क्या होता है, बैटल रॉयल के अंदर ना मेरी सेटिंग सेट नहीं थी, मतलब वो ठीक नहीं थी। सेंसिटिविटी बिल्कुल अलग थी, कंट्रोल बिल्कुल अलग थे। लोग विमल की पिचकारियां मार के इंद्रधनुष बना रहे थे। नहीं, वो विमल की पिचकारियां मार के हवा में करतब कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि शांति से बैठ के मैं सेटिंग को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लूंगा, लेकिन बॉट ये लोग जिंदगी हराम करने आ ही जाएंगे। तो फिर जब भी मैं आराम से अपनी सेटिंग को सेट करने बैठता, एक ना एक बॉट आके उसको खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। रंग में भंग करना इनको। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, ढंग से सेटिंग को सेट करके एक और नई मैच स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमारी दूसरी गेम स्टार्ट हो जाती है। प्लेन फोन में घुस जाता है, मैं आलू की खेती करने फार्म के अंदर कूद जाता हूँ। उतरते ही मेरे को एक स्नो बोर्ड मिलती है। मशीन का तेल डालो, कोई इसके अंदर चली नहीं रही है। फिर मेरे को अपना पहला शिकार दिख जाता है। तो ये मेरी जिंदगी का पहला किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टाइल से मारना जरूरी है। मैं अमूल माचो का बनियान पहन के इसको मारने कूद जाता हूँ। अमूल मुच्चो बड़े आराम से। उसके बाद इसका टीममेट ऐसा बदला लेने आता जैसे मैंने इसके टीममेट को मारा नहीं हो, इसकी जायदाद लूट ली हो। उसके बाद नुबड़ा क्या जिगल मारेला था, और पता नहीं है जब भी मैं स्कोप ओपन करता हूँ स्कोप हवा में ओपन हो जाता है। ये बैटल रॉयल का मैकेनिज्म बहुत ही बेकार दिख रहा मेरे को। उसके बाद इनके तीसरे टीममेट को मैं फुल हैकर की तरह प्री फायर मारने की ट्राई करता हूँ। साला 1 HP बच जाता। पूरी क्लिप की ऐसी तैसे कर दी। और इधर कब्रिस्तान किसने बनाया बे? फार्म के अंदर क्या वो कंचना है। उसके बाद मैं अपनी आलू की खेती के लिए अच्छी जमीन देखने जाता हूँ, और सामने भी कुछ तो है। और इधर पानी का बड़ा वाला नलका भी है, और इसके ऊपर नेरोलक का महंगा वाला कलर भी लगेला है। इसके पानी से आलू की खेती करेंगे तो आलू में से 24 नहीं बल्कि 50 कैरेट का सोना निकलेगा। फिर मैं उसको बेच के हबीबियों से तेल खरीदूंगा और इस वाली बोट के अंदर डालूंगा। उसके बाद ये बोट चलने नहीं बल्कि उड़ने लगेगी। मैं ये सब सोच रहा था कि अचानक मेरी सपनों की जिंदगी के ऊपर पानी फिराने एक भूत आ जाता है। मैं तो दंग रह जाता हूँ, अपने आप को संभाल ही नहीं पाता हूँ। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, नहीं 2 नहीं थे, एक ही था। आलू की खेती करने मेरे को इसको मारना ही पड़ेगा। तो एक पिक्चर के अंदर जैसे पहले हीरो मार खाता है, वैसे ही मैं मार खाता हूँ। सामने मेरे को एनिमी दिख जाता है। आना ना किधर भाग रहा है अब नूबड़े? देखो थम्स अप की बोतल फेंक के मारूंगा। अच्छा खासा पूरा हीरो का सीन खराब कर दिया। तो गाइस चूहा वापिस अपने बिल में जाके छुप गया है। तो अब बारी थी एक हीरो की तरफ विलन की धुलाई करने की। साथ में हीरो के फैंस भी आ जाते उसकी मदद करने के लिए। अब वक्त था सीन में थोड़ा धमाका करने की। तो मैं यहाँ पे बॉम्ब फेंकता हूँ। उसके बाद हीरो की फट जाती है। विलन अचानक से घोस्ट राइडर बन जाता है। उसके बाद विलन हीरो को भगा भगा के मारता है। ये नहीं था मेरी पिक्चर के स्क्रिप्ट के अंदर। ये हीरो के फैंस के सामने उसकी क्या इज्जत रह गई। विलन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता, 100-200 ज्यादा ले लेता। मेरे को भी बीच पे खेलना है, गेम को स्टार्ट मत करो, मेरे को इधर मेरा घर बनाने का है। मेरे को दरियाई रेती से खेलने का, मेरे को खेलने दो, मेरे को नहीं जाना लड़ने। उसके बाद जुबा कैसे करते करते मैं जाता हूँ काले बाजार में। गाइस ध्यान से इस घर को देखो, सेम टू सेम मुकेश अंबानी का घर लगता है। तो तुम सबको पता है काला बाजार यानी कि ब्लैक मार्केट का तो तुमको हेलीकॉप्टर मिलता है, लेकिन अफसोस मुकेश अंबानी के घर को निहारते निहारते कुछ चोर लोग आके हमारे मुंह के सामने से हेलीकॉप्टर को लेके भाग जाते हैं। ये DRS की गोलियां काजू बादाम है जो खाली 20 डाली हुई है गन के अंदर। एक गन के अंदर घिन घिन के गोलियां डाल रहे। ये लोग मेरे मुंह के सामने से प्लेन चुरा के भाग गए। फिर मैंने उम्मीद छोड़ के रोना चालू कर दिया, लेकिन हार नहीं मारी। स्कूल के अंदर आइंस्टाइन भी नहीं, क्या बोलते उसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन
का थर्ड लो पकड़ के मैंने उसको मारने की ट्राई की और वो गिर गया। नहीं, वो लोग उतर गए लूटने के लिए, तो अब मैं जाता हूँ उनको मारने। क्या तुमको सच में लगता है मेरे घर का हेलीकॉप्टर लोग चुरा के, घर का तो नहीं था, मतलब मेरे मोहल्ले का हेलीकॉप्टर लोग चुरा के भागेंगे और मैं इनको छोड़ दूंगा? मैं इनके हर एक बंदे को तड़पा तड़पा कर मारता हूँ। उसके बाद इनका आखिरी बंदा, जिसको मैं बहुत कड़ी सजा देता हूँ, उसको मैं इतना मारता हूँ कि डर के मारे कोने में छुप जाता है। उसके बाद वो अपनी पावर अप को यूज करता है, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटता हूँ। वो जिस झोपड़पट्टी बस स्टैंड है, कुत्ता है वो, वहाँ पे छुप के बैठ जाता है। मैं भी उसके ऊपर नेट फेंकता हूँ, वो भी मेरे ऊपर नेट फेंकता है। उसके बाद में मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर रश मार देता हूँ, वो भी फुल स्टाइल के अंदर। देखो इन्हें, ये मौसम की बूंदे हैं। तो बेचारा एक दो गोली में नॉकआउट हो गया, क्योंकि बाकी का डैमेज तो मैंने गाना गा के इसके कान में से खून निकाल के करवा दिया था। हमारा गाना जियान से कम है के। उसके बाद मैं एक और बंदे को मारता हूँ। उसके बाद मेरे को पता नहीं कुत्तों बोलता कुछ आ रहा फोर्स मैंने कहा आने थे, मैं किससे डरता हूँ, वैसे कैसे क्यों बोलता, मतलब भूत उत आ रहे क्या? उसके बाद ऊपर से वही हेलीकॉप्टर चोर लोग जाते, फिर मेरे को पता लगता है मैंने गलत बंदों को अपना शिकार बना लिया। मेरे हेलीकॉप्टर का कातिल अभी भी जिंदा है और ये इनका हेलीकॉप्टर कितना लैग मार देला था। मैंने सोचा भाई इनको खेलने दो, बेचारा पता नहीं किसके घर का वाईफाई चुरा के उनका फुटपाथ पे खेल ले थे। फिर मेरे को याद आता कि हम लोग यहाँ पे आके हेलीकॉप्टर को बुला सकते हैं, मतलब जो मैंने इतनी मशक्कत से हजामत की वो सब बेकार गई। इसमें और डोरेमोन की पॉकेट में ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये हेलीकॉप्टर ही देता और डोरेमोन गैजेट देता है। गाइस, क्या तुम लोग रेडी हो मेरे महंगे वाले हेलीकॉप्टर को देखने के लिए? और हो सके तो अपनी आंखों में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल डाल लो। पेट्रोल तो महंगा है, केरोसिन ही डाल लो, क्योंकि जलाओ अपनी आंखों को यार। क्या तुम लोग के पास है लेजेंडरी वाला हेलीकॉप्टर? पल के मत झपका, चुपचाप अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखो। मेरे को हेलीकॉप्टर के अंदर 5-6 टीवी भी मिले। ये एक में कार्टून नेटवर्क, एक में पोगो, एक में निकलोडियन, एक में हंगामा, ऐसा सब चाहे। मेरे प्लेन पे बुरी नजर डालता तू नुबड़े। उसके बाद मैं प्यारे से हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ जाता हूँ, क्योंकि मैच को जीतना भी है, वरना फिर पाव भाजी बेचने के अंदर काम आएगा ये वाला हेलीकॉप्टर। वैसे प्लान अच्छा है। हेलीकॉप्टर के अंदर फुल एसी फैमिली रूम और इसके एक पंखे के ऊपर 4 टेबल आएंगे, मतलब 8 टेबल पंखों पे। और ये जो पंखुड़िया गोल गोल फिरेली, इससे हवा आ जाएगी और उनके पैरों का खीमा बन जाएगा, वो अलग बात है। उसके बाद जैसे ही मैं एयर ड्रॉप को लूटने आता हूँ, इस वाले बंदे को देखो कितना स्टाइल के अंदर मारता हूँ। तो गाइस बताओ मैंने कितना स्टाइल में मारा इसको, क्या इससे भी बढ़िया स्टाइल होती है या नहीं? उसके बाद गाइस एयर ड्रॉप लूटना था, लेकिन एयर ड्रॉप को लूटने के लिए स्मोक मारना बहुत जरूरी है, वरना कहाँ तुम्हारी पब्लिक मार हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो जैसे मैं स्मोक फेंकता हूँ, स्मोक फुसकी बम की तरह फूटता ही नहीं है। नहीं, जमीन निकल गई या एयर ड्रॉप खा गया, एयर ड्रॉप के अंदर मिलेगा मेरे को मेरा स्मोक, ये मेरी जान के ऊपर खेलने लेंगे। इतना देर तक एयर ड्रॉप के ऊपर कौन उगता है? तो फिर मैं एक और स्मोक करता हूँ और इस बार हो जाता है। उसके बाद मेरे को सामने कचरे वाले दिख जाते हैं और ये दिन के उजाले के अंदर ट्रक लाइट को जला के जा रहा हो, पेट्रोल बचा अपना। उसके बाद जिस तरह से लैग मारा था मेरे को पता लग जाता है ये वही हेलीकॉप्टर चोर है। अब यहाँ पे एयर ड्रॉप गिरा था, मतलब ये लोग एयर ड्रॉप को लूट नहीं आएंगे। और ये पता नहीं मेरे निंजा के अंदर जंग लग चुका है जो वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा है, तो मैंने नेट निकाल लिया, क्योंकि मुझे इनको ऐसी मौत देनी थी कि जब भी लोग दूसरी बार गेम को खेले, किसी भी इंसान का हेलीकॉप्टर चुराने से पहले इनको याद आए कि एक अबू नाम का बना था जिसने मैं बहुत दर्दनाक मौत दी थी। तो मैं ग्रेनेड फेंकता जा रहा था, जो कि कनेक्ट होते जा रहे थे। बाद में ये लोगों ने भागने की सोची, लेकिन मैंने इनको भागने नहीं दिया। इतने में वो रेव भी हो गया, भाई इतनी जल्दी कैसे रेव होता है कोई? उसके बाद हेलीकॉप्टर चोर को मैंने स्नाइपर का नोस्कोप मारा, जो कि नहीं लगा। लेकिन अब बारी थी इनको याद दिलाने की, इन्होंने जिस बंदे का हेलीकॉप्टर को चुराया था वो बंदा तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो अपना बदला लेकर रहेगा। अब बदला लेने के बाद मेरे को पता लगता है 2 कपल थे जिनको हमने इजीली मार दिया। मतलब उस लड़के की उस लड़की के सामने क्या इज्जत रह गई होगी? मतलब जो बंदा इतना लैग मार रहा था वो लड़का था। इसका मतलब समझो तुम, जो लड़का था उसने अपने सारे पैसे लगा दिए लड़की के रिचार्ज के अंदर, और वो बेचारा जियो का जो बचा कुचा भीख में मिलता 10 kbps रिचार्ज खत्म होने के बाद वो वाले नेट के अंदर खेला था, तभी वो इतना लैग मार रहा था। गाइस मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ, मैंने पूरा केस सोल्व कर दिया। वैसे वो केस ही नहीं था, लेकिन जो भी था मैंने कहाँ का कहाँ सोच डाला। तो अब मैं जाता हूँ लोगों का कचरा उठाने। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अबे उसको छोड़ा, मेरा प्लेन वापस से चोरी हो गया। हाँ वही हेलीकॉप्टर जो भी है वापस से चोरी हो गया भाई। गाइस मैं तो उसको बिल्कुल अच्छे से लैंड करा था, लेकिन उसने मेरे को लात मार के बाहर फेंक दिया। अगर हम लोग
आइंस्टाइन का खतरनाक लोग लगाएंगे तो उससे ये साबित होता है कि हेलीकॉप्टर को यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, क्योंकि वो नीचे गिरता उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। इट्स जो भी हो, छोड़ो यार, मेरे को खेल लेना दो चुपचाप। तो गाइस 100 अटेम्प्ट फेल करने के बाद मैं फाइनल अटेम्प्ट मारने जा रहा हूँ। तो हम थे ग्रेविटी के ऊपर। देखो मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि मैं इतने छोटे मोटे केस लड़ूं। मैं अपना कचरा वाला ट्रक लेके जा रहा बड़े केस लड़ने। उसके बाद में देखता हूँ रोड पे किसी ने बीचों बीच टैंक को छोड़ दिया है। इसने मेरे सपने को ब्लॉक कर दिया। ये रोड के बीचों बीच टैंक को पार्क करना जरूरी है। एक बार लोगों की सोच लेता हूँ कितनी तकलीफ होगी यहाँ से आने जाने में। वैसे मेरा ट्रक भी अब बीच में ही आ चुका है। मैं पहले बंदे मार लेता हूँ। तो मैं इसको अपने टैंक के मंचूरियन खिलाता हूँ, इसको बहुत पसंद आते हैं। अपने घर वालों के लिए भी लेके जाता है। उसके बाद मैं बड़े बड़े केस लड़ने जाता हूँ और मेरे को क्या दिखता है, एक बंदा घर में चोरी करके भाग रहा होता है। अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊं। वैसे कोई मेरे को पहले दिला दो थोड़ा इंसाफ। मैं इस बैटल मोड के इतने बड़े बड़े केस सॉल्व कर रहा हूँ, अभी तक फीस पेमेंट तो छोड़ो भाई, चंदा तक नहीं दिया किसी ने। तू मेरे टैंक की पाद सुन, ये टैंक की पाद मेरे को दम है भी या नहीं, मेरे को खुद को मारना पड़ा उतर के। फिर मेरे को नहीं पता बॉट या बंदा, कोई माइकल लाल नाम का बंदा था जिसने 3 बॉट को मार दिया। मेरे को लगा चलो भाई मेरे तो एक वतरी अपोनेंट मिल गया। बस मैंने इतना ही बोला था, उसने खुद को ही मार दिया। लगता है मेरे से डर गया होगा वो। उसके बाद मैं एक चाइना के माल को मार देता हूँ और फाइनली इतना इंतजार करने के बाद इस गेम का असली विनर मिल जाता है। साथ में नीचे गूगल की लाइन भी चिपकाई थी जो कि बिल्कुल असली थी। मैं खुद चेक करने गया गूगल पे। देखो गाइस प्योर नमक चाहिए। दूध में नमक कहाँ से आया? मैं क्या बोल ले, मतलब मेरी जीत की मिठाई का जश्न प्योर घी वाली मिठाई से होना चाहिए। 100% प्योर घी से बनी हुई मिठाई खाएंगे हम। वैसे गाइस जो भी ऑर्डर देने वाला है एक डब्बा मेरे घर भी भिजवा देना। बाकी पेमेंट का तुम लोग बाहर ही निपटा लेना। वीडियो तुमको कैसा लगा जाके कमेंट के अंदर बताओ। वीडियो को शेयर मारो। मैं तुमको मिलता हूँ अपने अगले वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।